आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी हिस्टोरिक जगह पे जिस जगह को द पार्लियामेंट ऑफ लिटरेचर कहा जाता था। ये पाकिस्तान से भी एक पुराना कैफ़े है जिसका नाम है पार्क टी हाउस। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा और किस तरह इसने हमारी पूरी कंट्री के लिटरेचर की हिस्ट्री को शेप किया इस एक बिल्डिंग ने। आए आपको लेके चलता हूँ। पार्क टी हाउस एक्चुअली पहले पार्क टी हाउस नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। पहले इसका नाम इंडिया टी हाउस होता था और ये एक सिख फाउंडर ने बनाया था जिनका नाम था बूटा सिंह। उस वक़्त ये गवर्नमेंट कॉलेज, एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इन सब के ना वॉकिंग डिस्टेंस पे हुआ करता था। और उसकी वजह से ये सारे के सारे जो बड़े माइंड्स ऑफ दिस होल प्लेस होते थे ना, जिस तरह जो राइटर्स होते थे, शायर होते थे, वो उनके लिए ये गो टू जगह होती थी और यहाँ पे वो आया करते थे। जो ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी जगह से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है वो है हल्का अरबाब ज़ौक़। वो एक राइटर्स की एक सोसाइटी होती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो इस टी हाउस से भी पुरानी थी। वो 1939 के अंदर बनाई गई थी और उसके अंदर बहुत सारे राइटर्स वगैरह यहाँ बैठा करते थे और अपने कामों को डिस्कस किया करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत वायलेंस की वजह से ये बंद कर दिया गया और जो सिख ओनर्स थे, ओरिजिनल ओनर्स थे, वो इंडिया चले गए एंड यहाँ पे जो कि न्यूली मेड पाकिस्तान था, ये जगह खाली हो गई। फिर एक इंसान सिराजुद्दीन अहमद ने इस जगह को दोबारा रिवाइव किया और उसका नाम 1950 में पार्क टी हाउस रखती। फिर आता है पार्क टी हाउस का गोल्डन एज। और गोल्डन एज का ये मतलब नहीं है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। गोल्डन एज का मतलब है कि इस एक रूम में, इस एक बिल्डिंग में लिटरेचर के फ्यूचर लेजेंड्स बैठते होते थे। कुछ नाम साहिर लुधियानवी, जो कि सबसे बड़े शायर हैं ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स, मंटो, उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अहमद फराज साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, इस तरह के सब बड़े बड़े जो शायर थे वो इस एक जगह पे बैठा करते थे। उस वक़्त इस जगह को कहने शुरू हो गया, इसका नाम पड़ा द पार्लियामेंट ऑफ उर्दू लिटरेचर। यहाँ इंग्लिश की किताबें पढ़ी हुई हैं, हालांकि ये उर्दू लिटरेचर का एक पार्लियामेंट माना जाता था। फिर आता है ज़िया-उल हक़ का एरा। ज़िया-उल हक़ के एरा में इस जगह का बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। डिक्लाइन इस वजह से आया क्योंकि ज़िया-उल हक़ की वजह से ना बहुत सेंसरशिप आ गई एंड यहाँ पे जो एसोसिएशन थी राइटर्स की, उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली और रेजिस्टेंस की वजह से बहुत राइटर्स को जेल में जाना पड़ा। इवन फैज़ अहमद फैज़ साहब को जेल में जाना पड़ा। जो ओपन डिस्कशन थी वो सब ख़त्म हो गई एंड बाय 90s ज़्यादातर जो राइटर्स थे या वो यहाँ से जा चुके थे या उनकी डेथ हो चुकी थी और उसकी वजह से ये जगह अपने डिक्लाइन पे जाना शुरू हो गई। सोच रहे होंगे कि पार्क टी हाउस में पीछे टायर क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि 2004 में ना ये जगह ख़राब हो गई थी, बंद हो गई थी कि ये टायर शॉप बन गई थी, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग बात है कि इतना बड़ा हमारा एक हिस्टोरिकल जगह है राइटर्स की, वो टायर शॉप बन गई थी और तकरीबन 3 से 4 साल ये टायर शॉप ही बना रहा। उसके बाद 2012 के अंदर इस जगह को दोबारा से रीओपन किया गया और ये पार्क टी हाउस दोबारा खोला गया। मैं 1954 से बैठ रहा हूँ। मैं शायर हूँ, अदीब हूँ। मुझे सदर पाकिस्तान ने सदारती तमग़े इम्तियाज़ बराए अदब दिया हुआ है। क्या बात। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझ पर एमफिल का थीसिस हुआ है और मैं यहाँ सन 54 से पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पहले सिर्फ अदीब और शायर बैठते थे जी, अब सिर्फ जुम्मा इजलास हल्का अरबाब ज़ौक़ और अंजुमन तरक्की पसंद के इजलास होते हैं और उस वक़्त अदीब और शायर यहाँ आते हैं। मैं खुद मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ।
अदीबों और शायरों के लिए। और एक ये सोसाइटी बनी थी, है एक सोसाइटी बनी थी। नहीं, कानूनी अच्छा अच्छा। प्लाट अदीबों और शायरों को मिले थे। ओके ओके ओके। फ्री नहीं मिले थे, लेकिन सस्ते मिले थे। ठीक। और उसका नाम था राइटर्स गिल्ड कानूनी, का भी मैं मेंबर हूँ। अच्छा और अच्छा। ये अकादमी ऑफ लेटर्स और पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड से भी हर महीने मुआवजा मिलता है। अच्छा जैसे वो 60 साल की उम्र के बाद हर बड़े शायर को वो हर माह एक रकम देते हैं। वो अच्छा मुझे अच्छा। बाकायदगी से मिल रही। जी। तो अब इन सब की हम तस्वीरें देखते हैं यहाँ पे। आपने कहा ये आपके आपके साथ होते थे, आपके कोलीग्स होते थे। अगर इसमें कुछ कुलीग हैं और कुछ बेशतर सीनियर हैं। आपके सीनियर थे, जी जी, आप कोई ऐसी कोई किस्सा हो, कोई कहानी हो जो इनमें से किसी के साथ आपको याद हो अभी तक, कि आप अगर सुना सकेंगे हम सब स्टूडेंट्स नहीं, वगैरह के कोई लिए। किस्सा कहानी का तो मसला नहीं है। जी जी ये शायर थे, अदीब थे, अफसाना नगार थे। जी। और हम इकट्ठे हल्का रबाब ज़ौक़ का इजलास यहाँ होता था। पहले हल्का रबाब ज़ौक़ का इजलास पहले YMCA में होता था। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद यहाँ शुरू हो गए ये पार्टी हाउस के सेकंड फ्लोर पर। और हल जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सदर थे फैज़ अहमद फैज़, तो मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। और जब उस पर पाबंदी लगी तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ओ। हम 6 माह जेल में रहे, मैं भी फैज़ साहब भी, क्योंकि हम पर इल्ज़ाम था कि हम तरक्की पसंद क्यों हैं। तरक्की पसंद होना एक जुर्म था उस वक़्त। जी आज फैशन बन गया है। जी जी। और आज के लोगों को ये पता भी नहीं है कि तरक्की पसंदी होती क्या है। तो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपके पास उस वक्त एक साइकिल हुआ करती थी, तो आपका आना जाना कैसे हुआ करता था? वो मैं अर्ज करता हूँ कि उस वक़्त मैं बहुत दूर रहता था। अच्छा अच्छा। इलाका नवाब साहब, मुल्तान रोड पर, अच्छा। रायबन रोड के करीब। ठीक। वहाँ से साइकिल पर अदबी हल्कों के लिए आया करता था और शामिल होता। इतवार को हल्का रबाब ज़ौक़ का इजलास होता था और जुम्मा हफ्ता इतवार को दीगर तंजीमों के इजलास होते थे, जिसमें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन और दूसरी अदबी तंजीमें शामिल। पाबंदी लग गई थी जब माशरा लगा था कि इकट्ठे होने पर और जी जी। इजलास करने पर, उस वक़्त ये बंद रहे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो उस टाइम पे भी यहाँ पे बैठा करते थे, आज वो हमारे साथ भी बैठे हुए हैं। तो आपको ये इस सारी बिल्डिंग को देख के, ये जगह को देख के, उस टाइम से अभी में क्या फर्क फील होता है? कोई फर्क आया है इस जगह उस में? जमाने में बड़ी गहमा गहमी होती थी। अब ये लोग सारे वफात पा चुके हैं। जी जी जी। अब नए लोग हैं और वो अभी सीखने वाले नहीं। यकीनन आपने उनके साथ भी वक्त शायद गुजारा हो। वो थे मंटो साहब। हैं? मंटो साहब। आबद हसन मंटो कि जी। सादत हसन मंटो? सादत हसन मंटो। सादत हसन तो मंटो। उनके साथ आपकी मुलाकात हुई? हाँ, आपने कोई टाइम मुलाकात, लेकिन वो यहाँ कम आते थे। उनके साथ मेरी मुलाकात बिलिंग रोड पर होती थी। अच्छा अच्छा। वो बिलिंग रोड पर रिहायशी थे, चची सिसर। अच्छा अच्छा। ये ना मेरी बीवी की चची के किराएदार। ओह, तो एक तरह से तो ये बिलिंग रोड एक पर। थोड़ा तो दूर इस का तरह रिश्ता ही हो उनसे गया। मुलाकात सादत हसन मंटो से वहाँ होती थी। अच्छा। और आबद हसन मंटो भी बहुत बड़े शायर हैं जी जी और वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी रहे हैं। बिल्कुल। वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, मेरा ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से है। अच्छा अच्छा। और कम्युनिस्ट पार्टी का ये था, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कम्युनिस्ट पार्टी ही की एक तंजीम थी। क्या बात, माशाल्लाह। ये सारी किताबें हैं। ये वीडियो वीडियो बनाओ। ये सारी कमर बेरोज की किताबें हैं। क्या बात है माशा। अभी कमल साहब से बात करते करते ना हमारी बात से बात निकली
तो मेरी जो दादी थी ना वो भी राइटर थी उर्दू की। तो उनसे उनसे मैंने उनसे पूछा तो वो उनको भी जानते थे और उनके साथ उन्होंने बहुत मुशायरे पढ़े हुए हैं। तो आप बताइएगा कुछ अगर उनके बारे में आप क्या क्या। यही था कि मुशायरों में उनसे मुलाकात रहती थी। अच्छा। हमने इस्लामाबाद में भी मुशायरे पढ़े, बाहर कई ज़िलों में मुशायरे पढ़े, और लाहौर में तो वो अक्सर हल्का अरबाब ज़ौक़ में भी आती थी, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में भी आती थी, और ये अल हमरा में जो जी। मुशायरे होते थे उसमें भी हम इकट्ठे शामिल होते थे। तो ये अच्छा सिलसिला था, उससे शायराना हवाले से अच्छी दोस्ती थी। हमें पार्टी हाउस के अंदर ना नुमान महमूद मलिक साहब मिले हैं। ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं इवेंट्स। ये बताएंगे कि ये हमारे यूथ के लिए और इस पार्टी हाउस के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और मेरा नाम नुमान महमूद मलिक है, जैसे कि आपने बताया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। हम लोग यूथ की मोबिलाइजेशन के लिए, यूथ को मुतहर्रिक करने के लिए और यूथ को कुतुब बीनी और अदब से जोड़ने के लिए बिल्कुल। कोशिश हैं रात दिन। और इस पे हम इवेंट्स करते हैं यहाँ पे अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें फ़लसफ़े पे बात होती है, शायरी पे बात होती है और तनकीद बराए इस्लाह होती है। एक तो तनकीद बराए तनकीद है ना, वो नहीं यहाँ होती। तो इस्लाह के ज़िमरे में जो तनकीद की जाती है, यहाँ पे हम हफ्ते और इतवार को इजलास कंडक्ट करते हैं, जिसमें नौजवान की जो कसीर तादाद है वो शिरकत करती है। और पार्टी हाउस एक अदबी गहवारा है, इल्मी अदबी समाजी ये दर्सगाह है, तरबीती दर्सगाह है। और ये इसका जो क़याम है वो अमल में दोबारा आया। ये इसकी एक तवील लेगेसी है। यहाँ बड़े बड़े शायर, अदीब, मुहक्किक, नक़ाद, फ़िलासफ़र्स यहाँ आके बैठते थे। और नासिर काज़मी साहब के बारे में आता है कि दिल में एक लहर उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, यहीं बैठ के उन्होंने लिखी थी। क्या बात। और उस दौरान वो रात के 2 से 3 बजे पैदल कृष्ण नगर इस्लामपुरा घर जाते थे अपने यहाँ से पैदल। और ये इन्हीं टेबल्स पे उन्होंने वो लिखी है, शोर बरपा है क्यों खाना है दिल में, कोई दीवार गिरी है अभी। तो कहने का वो वक्त अच्छा भी आएगा, नासिर गम ना कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टी हाउस है ये मोबिलाइजेशन कर रहा है यूथ को, क्योंकि यूथ के पास आजकल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। यूथ सियासत की नज़र है या दूसरी कामों में इंडल्ज है, तो कुतुब बीनी का रुझान ख़त्म हो गया। आप देखें लाइब्रेरीज वीरान है और शूज़ की जो शॉप्स हैं, कपड़े की जो शॉप्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही है और किताब कोई नहीं खरीदता। ये अदबी गहवारा है। यहाँ पे लोगों को इसलिए हम बुलाते हैं, दावत देते हैं कि वो यूथ के किताब के साथ जुड़े और देखें कि जदीद शायरी और क्लासिकल शायरी में क्या फ़र्क है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।